साथियों नमस्कार। मैं बिंदु चंद्राणी आज से आपको जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के बीए तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम के प्रथम प्रश्न पत्र की इकाई 5 से समास प्रकरण के संबंध में संक्षिप्त जानकारी दूंगी। इसी के तहत सबसे पहले हम देखेंगे कि समास शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई है। समास शब्द सम उपसर्ग पूर्वक अस धातु से घै प्रत्यय का योग करके और धातु को आदि वृद्धि करके बना है। समास शब्द पुल्लिंग का है। लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार समास की परिभाषा है समस्तम समास, अर्थात संक्षेप या संक्षिप्तीकरण को समास कहते हैं। परंतु प्रत्येक संक्षेप या संक्षिप्तीकरण को समास नहीं कहते हैं, अपितु विभक्तिर्लुप्यते यत्र तदर्थस्तु प्रतीयते पदानाम च पदम च समासः सोऽभिधीयते। अर्थात समास हो जाने पर जब समस्यमान पदों की अपनी अपनी विभक्तियां लुप्त हो जाती हैं और उनका अर्थ प्रतीत होता है, जब दो या दो से अधिक पद मिलकर के एक हो जाते हैं तो उसे समास कहते हैं। जैसे गंगा जलम, इसका लौकिक विग्रह है गंगायाः जलम, अर्थात गंगा का जल। अलौकिक विग्रह है गंगा गस जल सु। इस अलौकिक विग्रह में गंगा और जल ये दोनों पद हैं, गस और सु ये दोनों सुप विभक्ति प्रत्यय हैं। ये विभक्ति प्रत्यय अपने अपने पदों के अवयव हैं, इसलिए इनका लोप हो जाएगा तो हमें गंगा और जल ये दो पद प्राप्त होंगे। इन दोनों पदों को मिलाने पर हमें एक समस्त पद प्राप्त होगा गंगा जल। इस गंगा जल पद की प्रातिपदिक संज्ञा करके, लिंग निर्धारण करके और स्वादि कार्य करने पर हमें गंगा जलम पद प्राप्त होता है। इस प्रकार गंगा जलम एक समस्त रूप सिद्ध होता है, एक समासिक पद सिद्ध होता है। जब बहुत से पद मिलकर के एक हो जाते हैं तो उन्हें समस्त पद या समास कहते हैं। जैसे राजपुरुष है, इसमें दो पद हैं राजन और पुरुष, ये दोनों पद मिलकर के एक हो गए हैं, इसी कारण से यह समस्त पद है। समास में प्रयुक्त पदों को अलग अलग करना समास विग्रह कहलाता है। जैसे राज्ञः पुरुष, राजा का पुरुष। यह समास विग्रह दो प्रकार का होता है, लौकिक समास विग्रह और अलौकिक समास विग्रह। लोक व्यवहार में प्रयुक्त होने वाला विग्रह लौकिक विग्रह कहलाता है। जैसे राज्ञः पुरुषः। व्याकरण की प्रक्रिया को दर्शाने के लिए किया जाने वाला विग्रह अलौकिक विग्रह है। जैसे राजन गस पुरुष सु। समास नित्य भी होते हैं और अनित्य भी। इसका ज्ञान हमें समास विधायक सूत्र से होता है। नित्य समास में लौकिक विग्रह नहीं होता है, यदि होता भी है तो अस्वपद विग्रह होता है। अस्वपद विग्रह से यहाँ पर तात्पर्य है कि इस समस्त पद का लौकिक विग्रह करते समय जो पद हैं वह समस्त पद से नहीं लेकर के उसके समानार्थक पद लिए जाते हैं। जैसे उपकृष्णम, इसका लौकिक विग्रह है कृष्णस्य समीपम। यहाँ पर कृष्ण पद तो समस्त पद से लिया गया है, परंतु समीप पद उप का समानार्थक है, अतः यहाँ पर अस्वपद विग्रह हुआ है। नित्य समास से यहाँ पर तात्पर्य है कि वाक्य प्रयोग की दशा में समासिक पद का ही प्रयोग कर सकते हैं, विग्रह वाक्य का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अनित्य समास वैकल्पिक होता है और इसमें स्वपद विग्रह होता है। स्वपद विग्रह से तात्पर्य यहाँ पर है कि समस्त पद में प्रयुक्त पदों का ही प्रयोग विग्रह में किया जाएगा। जैसे कृष्णः सर्पः, इसका लौकिक विग्रह होगा कृष्णः सर्पः। इसमें दोनों पद समस्त पद से ही लिए गए हैं। अनित्य समास वैकल्पिक होता है, इसका तात्पर्य यह है कि हम समस्त पद का भी प्रयोग कर सकते हैं और कृष्णः सर्पः इस वाक्य का भी प्रयोग कर सकते हैं। समास में प्रातिपदिक संज्ञा करने का सूत्र है कृत तद्धित समासाश्च, अर्थात कृदंत तद्धितांत
एवं समास को प्रातिपदिक संज्ञा होती है। प्रातिपदिक संज्ञा करने के बाद में हम सुप विभक्ति प्रत्यय लगाते हैं, जिसका सूत्र है स्व जश मोट षष्टाभ्याम बिसगे भयाम बयस गसी भयाम बयस गसो साम गयो सुपर। अर्थात प्रातिपदिक से परे सु औ जस इत्यादि सुप प्रत्यय आते हैं। ये सुप प्रत्यय 21 हैं, जो इस प्रकार हैं। सु औ जस अम और शश टा भयाम भिस गे भयाम बयस गसी भयाम बयस गस औस आम गी औस सुप। जब ये सुप प्रत्यय अपने अपने पदों के अवयव होते हैं तो इनका लोप होता है। इन विभक्ति प्रत्ययों का लोप करने का सूत्र है सुपो धातु प्रातिपदिकयों, अर्थात धातु और प्रातिपदिक की सुप विभक्ति का लोप होता है। साथियों, अंत में हम समास की प्रक्रिया कैसे होती है इसको संक्षेप में देखेंगे। समस्त पद का सबसे पहले हम लौकिक विग्रह करेंगे, उसके बाद अलौकिक विग्रह करेंगे। अलौकिक विग्रह में ही समास विधायक सूत्र की प्रवृत्ति करेंगे। समास विधायक सूत्र लगाने के बाद में हम पूर्व निपात का निर्णय करेंगे। पूर्व निपात का निर्णय करने का सूत्र है प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, अर्थात समास विधायक सूत्र में जो प्रथमा विभक्ति के द्वारा निर्दिष्ट पद है वे उपसर्जन संज्ञक होते हैं और उपसर्जनम पूर्वम से उन उपसर्जन संज्ञक का पूर्व प्रयोग होता है। समास और उपसर्जन संज्ञा करने के बाद में समूचे समुदाय की हम क्र तद्धित समासास सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे। प्रातिपदिक संज्ञा करने के बाद में समुदाय के अंतर्गत पदों के अवयव सुपों का सुपो धातु प्रातिपदिकयों से लोप करेंगे तो हमें एक समस्त पद प्राप्त होगा। उस समस्त पद की पुनः प्रातिपदिक संज्ञा करके नए सिरे से लिंग निर्धारण करके और स्वादि कार्य करके समास की रूप सिद्धि होती है। साथियों, आज इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको समास के भेद और अव्ययी भाव समास के संबंध में संक्षिप्त जानकारी दूंगी। धन्यवाद।